जो ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ एनडीए मैथमेटिक्स की, लास्ट टाइम भी बताई थी और उस टाइम भी हाईली इफेक्टिव रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक पोल लिया था मैंने एग्जाम के बाद में, उस टाइम पे टेलीग्राम के ऊपर लोग भी कम होते थे, तो उसमें से 18 से 14 लोगों ने वोट किया और मैक्सिमम लोगों को इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई थी। तो आई होप जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और एक बेटर क्लैरिटी मिल जाए। ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ, ये ना तो आपको किसी बुक के अंदर मिलेगी, ना कोई मेंटोर आपको बताएगा, ना कोई एजुकेटर बताएगा। बेसिकली क्या है, जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं, 31 एग्जाम के आसपास मैंने अपीयर किए थे, उसमें से 24 क्वालिफाई किए थे। तो जो भी मेरी लर्निंग थी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने ध्यान रखी, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज के दौरान ध्यान में रखी। क्योंकि लोगों को टॉपिक तो समझ में आता है, नॉलेज तो होती है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम यही सीखेंगे क्या क्या वो फैक्टर है जिसको हम लोग यूज करके अपने एनडीए वाले मैथमेटिक्स के सेगमेंट को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो यार, बहुत ही सिंपल सा हमारा एक टारगेट है कि एनडीए के पेपर के अंदर हम लोगों को अराउंड 110 मार्क्स स्कोर करने हैं 300 में से। आपको पता है कि 300 मार्क्स का पेपर होता है और 120 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से भी आप एक चीज ध्यान में रखना कि हम लोगों को पेपर कुछ ऐसे सोल्व करना है कि मिनिमम 33% हमें नेट करेक्ट करना है या नेट मार्क्स स्कोर करने हैं। सिर्फ 33% के पेपर को हमें मिनिमम स्कोर करना है, तब भी हम लोग अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि एक 100 से नीचे तो है ना स्कोर अगर आप करते हो तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल ऐसा हो गया, फायदा उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो अपने दोस्त से फिजूल में नेगेटिव मार्किंग की बात करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक है तो गंभीर ही समस्या, और इस समस्या का सोल्यूशन जब तक नहीं आएगा तो हमारा पेपर भी क्वालिफाई नहीं होगा। देखो, जो पेपर को बनाने वाला एग्जामिनर है वो पेपर को बनाता कैसे। अगर मैं एग्जामिनर होता या एग्जामिनर की जगह होता तो मैं भी ऐसे ही पेपर बनाता। तो पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इजी होंगे और हर आदमी उसको सोल्व कर सकता है। हर आदमी मतलब हर आदमी जिसको बेसिक नॉलेज है, जिसने बेसिक लेवल पे भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो भी करके चले जाएगा। और अराउंड 30% पेपर ऐसा होगा। फिर अराउंड 40% पेपर ऐसा होगा जो कि मॉडरेट लेवल का होगा, और जिस आदमी की है ना थोड़ी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है वो इसको इजीली करके चला जाएगा। और 30% पेपर ऐसा बनाया जाएगा जिसको अगर कोई आईआईटीएन भी है तो वो भी उसके पसीने आ जाएंगे, भाई पेपर नहीं सोल्व कर पाएगा। दिक्कत होगी, सोल्व तो कर पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोगों को बहुत क्लियर करना है कि हमारा टारगेट है कि इजी और मॉडरेट लेवल के जो सेक्शन है इनके क्वेश्चन को गलत नहीं करना, इफेक्टिवली सोल्व करना है। और हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमें छोड़ने ही छोड़ने हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम वेस्ट ही करेंगे, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं होने देना। और भाई जोर जोर के स्कीम सबको बता रहा हूं, क्योंकि यार मेरा तो वक्त चला गया, मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा फायदा दे देगी तो आप लोगों का भला ही होगा। एग्जामिनर जो है वो 120 क्वेश्चन उसको सेलेक्ट करने हैं, तो अराउंड 36 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे, 48 ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, और अप्रोक्सीमेटली 36 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि हार्ड लेवल के होंगे। तो हम लोगों को फोकस करना है भाई इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को इजीली करके लेके चले जाना है, क्योंकि यहां से ही हमारा फायदा हो जाएगा मैक्सिमम। तो देखो, अब इस वीडियो को देखने के बाद में आप आराम से चिल हो सकते हो, क्योंकि आपका फायदा बहुत होने वाला है। अब एग्जाम के दौरान में आपको ध्यान रखना है, एक स्माइल का कंसेप्ट होता है और एक होता है सेल्फ बूस्टिंग। सेल्फ बूस्टिंग मतलब अपने दिमाग में खुद को ये बोलना है कि हाँ यार मैं कर लूंगा, हाँ यार मैं कर लूंगा। देखो, अगर एक भी टाइम पे नेगेटिव थॉट आएगा ना, तो यार ये मेड्यूला का कंसेप्ट होता है कि जब जो हमारे ब्रेन में मेड्यूला होती है ना, वो हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा विजिबल करके दिखाती है और हमारे मन में है ना गलत थॉट आने शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम पे हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, तो ना टॉपिक आते हुए टॉपिक पे भी बढ़िया तुक्का लगा के आप सेट कर सकते हो। तो इसलिए काम रहना है और थोड़ा सा स्माइल करना है। अब कैसे करना है, जब एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एग्जाम कैसे अपीयर करना है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना। देखो, एक फ्लिपिंग टेक्निक होती है, वो भी मैं एग्जाम के टाइम पे आपको बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखो कि हमें सेलेक्ट करना है पहले 5 मिनट के अंदर पेपर में कि ये जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने वाला, सिर्फ इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को ही मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो अपने दिमाग से बात करनी भाई पेपर के दौरान, ये थोड़ा सा है ना वैसे इंटेलेक्चुअल लगेगा, बट है तो ये सच, क्योंकि खुद से बात नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला। क्योंकि पेपर में है ना, आप कितने वीडियो देख के चले जाओ, कितना ज्ञान लेके चला जाओ, पेपर में तो नॉलेज आपको ही अप्लाई करनी है, आपके ब्रेन को ही अप्लाई करनी है। अब जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, देखो टारगेट हमारा बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग 50% पेपर अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज 120 में से जो 60 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें से भी मान लीजिए हमारे किसी वजह से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, प्रेशर की वजह से, सिली मिस्टेक की वजह से या किसी और वजह से, तो हम लोगों को जो 50 क्वेश्चन है ना उनको नेट करेक्ट करना है। और अगर आप है ना तिगड़मबाजी जानते हो और करेक्ट और इनकरेक्ट के मार्क्स की काउंटिंग करके ना, तो 116.5 मार्क्स हो जाएंगे हमारे। मिनिमम हम लोगों को 100 से ऊपर मार्क्स चाहिए थे और हमारा टारगेट था कि 110 मिनिमम हम लोग स्कोर करें। तो अगर आप नेट 50 स्कोर कर लोगे तो भाई आपके 116 मार्क्स हो जाएंगे, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो
यहां से क्लैरिटी क्या मिलती है कि हम लोगों को किसी भी हालत में है ना 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है, मतलब कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन को तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जितना भी ट्राई कर लो यार, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो आपको चॉइस बनानी है कि आप इजी क्वेश्चन को छोड़ना चाह रहे हो और अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो, या फिर आपको हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के स्ट्रेटेजिकली अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आनी है। क्योंकि पीएचडी करने से तो पेपर में किसी का भला नहीं होने वाला, आपका भी नहीं होगा ना मेरा हुआ है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, देखो यूपीएससी जो है ना वो सरकारी संस्थान है, तो उसका बहुत ही सिंपल है कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। यार बहुत ही सिंपल याद रखना कि यूपीएससी का सेम काम है कि भाई वो है ना सरकारी किताबें उसके बुक शेल्फ पे होती हैं। तो सरकारी किताबें कौन सी है, सबके पास में एनसीईआरटी बुक मिलती है। तो एनसीईआरटी बुक्स के जो कंसेप्ट है ना उनको थोरली पढ़ो, जितना अच्छा इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो यहीं से रिपीट हो जाएंगे जो ईजी वाले हैं। फिर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे आपको। अगर आप एडवांस जो एनडीए की, चाहे आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां से पीवाईक्यूज डाउनलोड करके सॉल्व कर लो। अगर वैसा नहीं कर पा रहे तो भाई सॉल्व वाली कोई बुक खरीद लो। अगर ये भी पैसा नहीं है तो यार बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से जाकर कर लो। मुद्दा क्या है, मुद्दा यही है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सॉल्व करने से ही आपको समझ में आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्वालिटी यहाँ पे डेवलप होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो हमेशा है ना रट्टा मारने की तरफ बढ़ते रहते हैं। उनको लगता है कि मैथ्स कोई जीएस का सब्जेक्ट है। भाई जीएस का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग जितनी बेटर होगी कंसेप्ट को लेके उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। एक चीज और समझना कि प्रैक्टिस करने के बाद में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, और वो भी टाइम के साथ में, क्योंकि पेपर के अंदर तो आपको वही 2.5 घंटे मिलने वाले हैं और उस 2.5 घंटे के अंदर ही आपको सारा तामा झामा रच के देना है। तो आप इस चीज को समझो कि टाइम बहुत लिमिटेड है और वो आपको यहां से ही उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो पेपर के अंदर नहीं हो पाएगा और मैक्सिमम 20-30 क्वेश्चन के अंदर ही आपकी टैब हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। अब यहां पे भी समझो कि जो आपके हार्ड क्वेश्चन है ना, अगर आप हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इजी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, और मॉडरेट को सॉल्व करोगे तो तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूं, बट टाइम डिफरेंस कहां आएगा, टाइम का डिफरेंस आएगा कि कितना टाइम आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो। तो इसलिए बोल रहा हूं कि भाई टाइम अपना वेस्ट मत करो, क्योंकि हार्ड में टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए बोल रहा हूं कि इजी और मॉडरेट के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो। अब जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से कर लो। जिन टॉपिक्स के अंदर आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा सक्सेस मिल सकती है ना, उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो। रिलेशन एंड फंक्शन हो गया या दूसरे ऐसे टॉपिक हो गए, एक एक करके देख लेते हैं। देखो मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन है तो भाई जो सेट का चैप्टर होता है इजी होता है, तो यहां से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके देख लेना किससे कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें है ना टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं और जो इजी हैंगिंग फ्रूट है, छोटे टॉपिक है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन आएंगे, इजी है ये। बाइनरी सिस्टम है 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी है ये। ऐसे बाइनोमियल थ्योरम है 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन इजी होता है, एक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है। तो जो इजी वाले टॉपिक है ना उनको अच्छे से कर लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार्क्स आपको इजीली वो देखे जाएंगे। और भाई मेरे को इतना थैंक देने की जरूरत नहीं है कि भाई आपके चरणों में मेरा नमन या जो भी आपको बोलना है, ठीक है, बट आपको इतना समझना है कि ये चीज आपको अप्लाई करने की जरूरत है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। अब एक चीज और बताता हूं, देखो जो मैथ्स की प्रिपरेशन है उस टाइम पे है ना आपको चांस तो लेना ही पड़ेगा यार, ठीक है, चांस तो लेना ही पड़ेगा। और चांस कैसे, अगर आप मैथ्स में स्कोर नहीं कर रहे हो तो जीएस में कितना ही स्कोर कर लो भाई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैथ्स में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, नहीं तो आपका जीएस का पेपर तो चेक ही नहीं होगा, कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा मार्क्स को। एक चीज और समझना कि प्रैक्टिस जो है ना, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, और उसमें भी आपको ज्यादा फोकस करना पीवाईक्यूज के ऊपर। और भाई पेपर के अंदर है ना तेल निकल जाता है जब 2.5 घंटे बैठ के है ना प्रेशर के अंदर आपको एग्जाम सॉल्व करना पड़ता है 10 से लेके 12:30 बजे तक। गर्मी भी होगी, ह्यूमिडिटी भी होगी, ऑन द बेसिस ऑफ कि अप्रैल में हो रहा है या सितंबर में हो रहा है। तो भाई उस टाइम पे है ना आपको फुल लेंथ टेस्ट को सोल्व करने की जरूरत होती है, फुल एफिशिएंसी के साथ में इसको करो। अंत में इतना ही बोलूंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो भाई बहुत सारी चीजें, नोट्स हो गया, रिसोर्सेज होंगी, लगभग 20+ सब्जेक्ट्स के मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इनको जाके आप अवेल कर सकते हो, डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हो। बहुत ही ईजिली और इफेक्टिव तरीके से कम शब्दों के अंदर मैंने बात को समझाने की कोशिश की है। एक चीज और बताना चाह रहा हूं, आप है ना कितने वीडियो देख लो गाड़ी चलाने के, गियर कैसे लगाना है भाई, इंडिकेटर कैसे चलाने हैं, फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना रोड के ऊपर चलाने की, तो तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। इसी तरह से जब तक आप स्ट्रेटजीज कितनी भी देख लो, चाहे अभी आप 5 महीने की देखोगे, कल को 3 महीने की आ जाएगी, कल को फिर 2 महीने की आ जाएगी, फिर 1 महीने की आ जाएगी, फिर 10 दिन की आ जाएगी,
स्ट्रेटेजी देखने से भाई किसी का भला नहीं हुआ। पेन पेपर पे है ना कागज काले करने पड़ेंगे, तब जाके फायदा होने वाला है। और अगर 2 आदमी भी ऐसे निकल के जो इस बात को सीरियसली समझ गए तो ही फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अंत में यार जो समझने वाली बात है ना वो यही है कि इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड लव यू।